धरती है, साहित्यकारों की धरती है। जब भी मैं इस धरती पर उतरता हूं तो सबसे पहले इस धरती को मैं नमन करता हूं। जहां जिस धरती के लाल आज भी उत्तम गाइड का इस धरती को मैं नमन करता हूं और आज भी इस धरती के लाल सिद्ध किया कि कलाकार मैं ही हूं, जिनका नाम है अमिताभ बच्चन। महानायक की पदवी दी गई है पूरे विश्व के अंदर। महानायक 70-72 वर्ष की उम्र में वो आदमी सिद्ध कर दिया कि आज भी मैं ही हीरो हूँ। जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मैं ही हीरो बना रहूंगा। साहित्यकारों की धरती, उन्हीं के पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी, जिनकी किताबों में लिखी हुई दोहा कविता हम लोग पढ़ते थे मैट्रिक क्लास में। बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, मानव बेहद प्यारा था, जो टूट गया सो टूट गया। तो इस धरती को मैं नमन करता हूँ। ये कलाकारों की धरती है, साहित्यकारों की धरती है। मैं बहुत अपने को धन्य मानता हूँ जो कि आप लोग हमको बुला करके इस धरती पर और इतना इज्जत देते हैं। जहाँ 3 नदियों का संगम मिलता है, गंगा जमुना सरस्वती। साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। तो ये धरती है वो, ऐसी वैसी धरती नहीं है। लेकिन ध्यान देंगे, विरह का मूल चीज कहानी होला। मैं कहता हूँ कि विरह का कलेजा, विरह का मूल चीज निचोड़ कहानी है। और कहानी दिमाग से हट जाएगी, ओम प्रकाश यादव का विरह सुनना व्यर्थ है। कहानी ये विरह कहाँ से उठल। और एक विरह में 3 रस का आनंद मिली, वीर रस, करुण रस, वात्सल्य रस, रौंद के झलक मिली। ध्यान दी अब औरी का उकी का रस थोड़े मिली, अब काहे का दिख रही बात। से बात की शुरुआत हो गई। कहां से कहानी उठी है कि रावण को हुआ घोर अभिमान, रावण को हुआ घोर अभिमान, लंका बन गया शमशान, तरुणी से चला ले कर में धनुषा बाण। कितना दिन पहले जाई रही गावे भैया? 3 साल हो गए। 3 साल पहले तनी याद हमके दिला दिया जा कि ई कहानी हम गौले ना न रह ना ठीक हो। काहे कि हमें अब रोज प्रोग्राम हो भैया, कल यहाँ परसुआ तो याद ना पड़ला कि कहाँ कौन चीज हम गा दे, यादे ना रहे, मुंडे पहना रहेगा। तो ध्यान देंगे, लंका श्मशान बन गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बाणों से लंका के सारे वीर मार दिए गए। बचा कौन है? रावण। वही बच गया है। अपने धनुष बाण को लेकर के रावण
चहलकदमी कर रहा है राजमहल में। पिछवा तली कम बोला चहलकदमी कर रहा है कि आज लड़ाई के मैदान में मुझे ही जाना होगा। लेकिन तब तक रावण के दिमाग में वो बात आ गई, ये बात आयल हो कि अगर आज की लड़ाई मेरे खानदान में कोई बचा होता और आज की लड़ाई संभाल लेता तो कल से मुझे मारने वाला इस धरती पर कोई नहीं वीर है। ऐ भैया ये है सोचत हो। अच्छा तो सरकार राजनीति करे नहीं आई, हम विराह गावे जाओ और मोदी का जोगी के फिर बुलावत भैया। ठीक हो, हमें एलर्जी ना हो कोनो पार्टी से, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है तो नाम बोलवाइए आप, कोई फर्क नहीं है। और पैसे के लालच में आप ये समझते हैं कि ओम प्रकाश यादव को पैसा से हम खरीद लेंगे, कदाप नहीं हो सकता है। ओम प्रकाश यादव पैसा पर बिकने वाला नहीं है, जिंदगी में याद रखिएगा। बहुत पैसा भाई लोगों ने दिया है। एक गरीब के बेटा को जिसके घर में टूटी साइकिल के अलावा भी नहीं कुछ था, जिसका बाप 1.5 रुपया रोज पर मजदूरी करता था, उसका बेटा ओम प्रकाश यादव है। घर में एक टाइम खाने को नहीं मिलता था, वो दिन देखा हूँ। लेकिन ये भाई लोगों ने ओम प्रकाश यादव को आज कहां से कहां तक पहुंचा दिया। ये मैं कीर्ति भूल सकता हूँ? 30 दिन का महीना होला, भाई लोग 30 दिन में ओम प्रकाश यादव के 32 रात 34 रात 28 रात गवावेलन। अपने चौकी पर हमके बैठा खड़ा करा के गवावेलन, अपने जमीन पर बैठ के सुनेलन, और ना तो 2 रुपया 400 500 रुपया इनाम दे के ओम प्रकाश यादव के शरीर पर कुर्सा से धोती तक ई भाई लोग पहनावेलन। अरे भाई लोग मोछा भी छिड़वावत हैं। अच्छा मोछा दाढ़ी के कौन बात आ गल आदमी हां ना कलिए कि ऊपरे ले करिया ना भीतरों ले करिया। अच्छा एगो बात बता दें, जेतना एकरा कलर के रहे में आदमी नाराज मत हो जा, जेतना करियवन के देखिए यानी कि मेहरारू बड़ा सुगर मिले, गोरगार मिल जे, जितना करियवर है सनोनी के मेहरारू एकदम कबूतर में मिले, कबूतर है। आज जितना हमनी ने तने आदमी सुगर सगर है हमनी के मेहरारू खूबसूरत मिल जाए। अरे भैया एक सब करम कमाई हो। अरे बड़ा करम कमाई तू कैले हो कहे तो खैर छोड़ा, हम विषयांतर नहीं की हो कल चाहत तनी बात समझ ला। रावण सोच रहा है कि आज अगर मेरे खानदान में कोई बचा होता, आज की कोई लड़ाई संभाल लेता तो कल से मुझे धरती पर मारने वाला कोई नहीं है। तब तक वो दरबार में एक 8 से 10 वर्ष का लड़का, छोट लड़का आ गए, जेकर नाम तरुणी सेन रामायण में बतावल गया। और तरुणी सेन आया है, तरुणी सेन आ करके रावण का चरण स्पर्श करता है। 8 वर्ष का लड़का कहता है कि पिताजी मैं तो अभी बाकी हूँ। वो तरुणी कौन था बाबू? विभीषण का बेटा था। ध्यान देंगे, तरुणी सेन विभीषण का बेटा है। बाप का नाम विभीषण, मतारी का नाम शर्मा बताया गया। कलश के हम वही वकील हैं और आज की लड़ाई मैं संभालूंगा, ऐलान करके बोला है। क्या तो कौन है वीर, कौन है वीर बागी बहादुर बना, मिटा डाल मेरे वतन की मर्यादा, मान सम्मान कुल का हनन
है बाकी आबादी। कलश की चिंता काहे कैला? मैं तो अभी बाकी हूँ और आज की लड़ाई मैं संभालूंगा। भोजपुरी में खिस्सा कहल जाला कि जवन रोगिया चाहे तवन बैदा। रावण तो चाहते रहल कि आज का लड़ाइया केहू संभाल ले। ए भैया विजयी भवा आशीर्वाद दिया है रावण। रावण का आशीर्वाद ले करके लड़ाई के मैदान की ओर 8 बरस का वो मासूम विभीषण का बेटा चल दिया। लेकिन जब कुछ दूर गईल बा, कुछ दूर गईल बा, मतारी शर्मा पर नजर पड़ गई। माई तो माई हो कहले, माई के लगे गईल बा, सोचत बा कि रावण से आशीर्वाद ले ली, तनी चल के माइयों से आशीर्वाद ले ली। हमार भाषा समझ में आवत हो न भैया? तो चल के तनी माइयों से आशीर्वाद ले ली। शर्मा के लगे गई बा, जाके माई के दोनों पैर पकड़त हो, चरण स्पर्श करता है। माँ ऊपर देखती है, शर्मा कहती है कि बाबू कहाँ जा रहा है, क्या बात है? कहा कि माँ मेरा बाप गद्दार हो सकता है, मेरा बाप लंका के लिए गद्दारी किया, अपने परिवार के साथ गद्दारी किया, लेकिन मैं इतिहास के पन्नों में अपना नाम गद्दारों में नहीं कराना चाहता। माँ जा रहा हूँ और जा करके भगवान राम को मारूंगा। मतारी टुकुर टुकुर पर दिखवत हो बेटा का कतनो तमाई हो, सोचत हो कि आए है जवन भगवान का मन के दोनों व्यक्ति जिंदगी भर भजन भाव कैली जा, अब वही भगवान का अमर बेटवा दुश्मन बन गया। लेकिन माँ तो माँ होती है बाबू, नहीं चाहते हुए भी आशीर्वाद देती है कि जा बेटा, मैं जानती हूँ कि तू मानने वाला नहीं है, जा मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। अच्छा देख ला, इतना भाई जुटल हुआ। एक हम बात बता दी, माई में और मेहरारू में अंतर का हो? माई में मेहरारू में अंतर का हो? माई में और मेहरारू में ये अंतर हो कि जेकर घर में माई हुई, मतारी हुई। ध्यान देख लिया कि ओम प्रकाश गलत कहत हूँ कि सही। जेकर घर में इतना विराह सुने लोग आई हुआ, ए बतियावे आला कह दा कि घरे जाले को सुता लो, का जरूरत हो विराह सुनने का? जैसा लोग घरे बीच लोग तो कुछ काम भी हुई। मेहरारू और माई में इतने अंतर हो कि माई अगर जेकर घर में जिंदा हुई, बेटा के तनों कमासुत होकर 1,50,000 रोज कमात होकर, लेकिन केनियो ले लइका जाई अगर माई घर में बे तो भाई अपने बेटा को पेटवे निहारी, हमार लाल खैले बाकी, हमार बाबू खैले बाकी ना। अब मेहरारू केनियो ले जइब, कुर्ता खोल के टंगब, अब कबो हेवना पाकिट में हाथ लगाई, कबो हेवना पाकिट में हाथ लगाई, जवन 2-4 रुपये लेके आयरन चेट में डाल ली। तो मेहरारू और माई में ये अंतर हो, माई बेटा के पेट निहारी और मेहरारू पाकिट निहारी। तनी माई माई हो खेले। शर्मा कहलस की जाओ बेटा, चल दिया छोटा सा तरुणी सेन राम से लड़ाई करने के लिए। लेकिन जब कुछ दूर आगे बढ़ल हो, सीता जी पर नजर पड़ गई, फूल चुनत रहली। कलश की सोचत बाबू छोट लड़का कि रावण से आशीर्वाद ले लियली, माई से ले लियली, अब चल के तनी सीतो जी से आशीर्वाद ले ली। देख मन बढ़ू, 8 बरिस का लड़का राम से लड़े जाता, सीता से आशीर्वाद मांगे जाता। गई सीता जी के लगे, जाके दोनों पैर पकड़ ल। सीता जी देखने कली कि कौन? कहा कि मैं विभीषण का बेटा हूँ, राम भक्त विभीषण का बेटा हूँ मैं, तरुणी सेन मेरा नाम है। आए है
सीता जी सुनली न कलिन के रे बेटा तू तो मेरे भगत का बेटा है, उतना दूर क्यों खड़ा है? आ मेरे गोद में एक बार बैठ जा। कहा कि हे मैया सीता माँ मैं तेरे गोद में बैठने के लिए नहीं आया हूँ। मेरा बाप मेरे परिवार के साथ गद्दारी किया, मेरे देश के साथ लंका के साथ गद्दारी किया, मैं गद्दार नहीं कहूँगा माँ। आशीर्वाद दे, मैं जा रहा हूँ राम को मारूंगा। सीता जी टुकुर टुकुर मुंह तिकोए थे। 8 वर्ष का लड़का भगवान से लड़े जाता, हमसे आशीर्वाद ले आइल हो, लेकिन हो भगत का बेटा। सीता जी का दिल में दया हो, कलिन की बेटा तू राम से लड़ने के लिए भगवान से लड़ने के लिए जा रहा है, आशीर्वाद लेगा तो ले। अपने गर्दन से एक सुंदर माला निकलिन है और माला के बेटवा के गर्दन में 8 वर्ष के लड़का के गर्दन में पहना दिया। पहले वाह कलिन की जाओ, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि जब तक मेरा दिया हुआ ये माला तेरे गर्दन के अंदर सुरक्षित रहेगा, धरती का कोई ऐसा वीर नहीं है जो तुमको मार सकता है। छाती उतान के लिए लड़का निकलल हो और 8 वर्ष के मासूम बेटा, छोट लड़का हाथ में छोटी वो धनुष आ छोटे छोटे तरकस में बाण ले ले बा, लेकिन लड़ाई के मैदान में जात बा। आइए कहत जात बा, का कहत बा? ये लड़का गावत जात हो कि कोई बेटा आज लंका क्या हो गया कि कोई बेटा कहाने वाला, कोई बेटा कहाने वाला, कोई बेटा बांध लिया, कहे विभीषण तूने बेटा सीना तान लिया। बिरहा एकदम शीशा जैसन झलके लगी, शीशा में जैसे सूरत लौकेला साफ साफ सबके समझ में चलिए। तरुणी चलल और जब यह लड़ाई के मैदान में गावत जात और से ओकर बाप विभीषण लौट के आवत रहल। नजर पड़ गई लड़का पर, कलन के रे ई तरुणी कहाँ चल? कलन की कैसन? कलश की तू लंका के साथ गद्दारी कैला, परिवार के साथ गद्दारी कैला बाबू, लेकिन हम गद्दार न कहे। जात हैं, जाऊंगा राम को मारूंगा, परिवार के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, वतन के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। विभीषण सोचे थे कि जौने राम को हम जिंदगी भर भक्ति कैली, वही भगवान का हमरे बेटा दुश्मन बनकर। बतियावत बतियावत लड़कवा का नजदीके आ गई लगी, नजर उनकर पड़ गई वही मालावा पर। जो सीता जी जो माला दी थी उसी माला पर नजर पड़ गया। जब नजर पड़ल हो तब पूछ बैठलन का, सही बता दे बेटा माला कहाँ पाया है, सही बता दे बेटा माला कहाँ पाया है, पहन कर माला अपने गर्दन को सजाया है। कलंकी जाओ
मैं रोकूंगा नहीं, न तुझे मना करूंगा। लेकिन एक बात बता दे कि इतना सुंदर तू माला कहाँ से पाया? अच्छा, अंकित कुमार के पिताजी, पीछे चल जा। अरुण कुमार मास्टर, मंच के पीछे आ जाए। भाई के धन्यवाद। 100 रुपए का पुरस्कार अनिल पटेल जी, ग्राम धनौरा। धन्यवाद। बात तनी हमर बात समझ ला। कलन की बेटा इतना सुंदर माला कहाँ से पाया है? लड़का छोट 8 वर्ष का लड़का का औकाते का हंसे लगल। कलश की बाबू कौनो बाजार का 10 पैसिया माला खरीदल ना हो। इस सीता जी का देल बा और सीता जी का वरदान बा कि जब तक हमारे गर्दन में ई माला रही धरती के केहू फिर मरबे न करी। विभीषण सोचे लगलन कि और बन गई। जब ने सीता जी का खोजे खातिर भगवान पेड़ से, पौधा से, पक्षी से रोए। अब पूछे, हे खगब्रीग है मधुकर श्रेणी, हे खगवृंद है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने और वह सीता जी भगवान राम का दुश्मन का वरदान दे दिए। विभीषण बाबू परिवार के साथ गद्दारी किया, अपने देश के साथ गद्दारी किया। आज एक बाप होकर के अपने बेटा के साथ भी गद्दारी कर रहा है। कलन की बेटा एक काम कर दो, जब सीता जी वरदान तुम्हें दी है, अरे तो ये माला पहनकर जा रहे हो लड़ाई के मैदान में, कहीं झटका लगी चट दे टूट जाई या पट दे तुम्हारा जे फट के भीतर हो जाइए। ई के लिखले रहे तुलसीदास, ई तुलसीदास लिखले रहूं, बाहरे कालिदास। ता कलश लड़कवा की मतलब कलन की मलवा हमके दे दे, हम अपने पाकिट में रख ली। तोर बाप है ये है न माला टूटी न तू मरेबे। देखे गद्दारी कर रहा है बाप अपने बेटा के साथ। विभीषण तरुणी के साथ गद्दारी कर रहा है। लड़का हंसत बा लेकिन आज्ञाकारी पुत्र था, कैसे रुके? हंसते हुए सोच रहा है कि मेरा पिता मेरे साथ गद्दारी कर रहे हैं। गर्दन से हंसते हुए माला को निकाला है और विभीषण के हाथों में रख दिया, चल दिया। जाकर लड़ाई के मैदान में खड़ा हुआ है। एक तरफ से राम अपनी बांदरी सेनाओं को लेकर के खड़े हैं, एक तरफ से 8 बरस का मासूम बेटा हाथ में छोटी गो धनुष, यही तर्कस में छोटे छोटे बाण लेके खड़ा भइल बा, लेकिन सांप जैसन फुफकारत बोलल बा, कहले बा का कि रावण की बगिया लूट गई, रावण की बगिया लूट गई, बहुत पुराने वाला नहीं सही है बेटा। है भैया, भगवान की नजर पड़ी है उस छोटा सा बालक पर। सोचने लगे भगवान की ओ हो लंका वीरों से खाली हो गया, इसीलिए तो आज मेरे सामने एक बच्चा लड़ने के लिए आया है। समझाते हैं कि बेटा मैं लड़कों को बाण नहीं चलाता। अरे तेरी उम्र ये लड़ने की नहीं है, तेरी उम्र तो खेलने खाने की है, माँ के आंचल में दूध पी करके सोने की उम्र है बेटा। जाओ का कहलन भगवान बढ़ गया। कहलन की उमरिया बारी बागी बबुआ, है उमरिया बारी बागी बबुआ, कहे श्री राम राढ़ राढ़ी ना कर समरी।
जाओ बेटा, मैं लड़का पर बाण, बच्चों पर बाण नहीं चलाता। जा करके खा पी करके, दूध पी करके माँ के आंचल में सो जा। अरे तने तो भगवान कहबे कैलन की हे त काल हो गल कि ललकार कर तब तरुणी बोला, ललकार कर तब तरुणी बोला, क्या समझ रखा है मुझको तू? पानी है तो आगे आवाज बता दूं कि कैसा मैं हूँ। कलश के भगवान तुम्हारे यहाँ प्रवचन सुने ना आई है। धनुष पर बाण रख के 8 वर्ष का छोट लड़का तरकस तरकस करत हो। कलश की चलाइबा की चलाई। ललकार को जब भगवान सुने, ललकार को जब भगवान सुने, हाथों में धनुषा बांध लिए। दुश्मन है तो क्या, लड़का है तो क्या, दुश्मन है धनुषा पर बाण चढ़ाए लिए। लड़का हो तो का दुश्मन हो, और ललकारता है तो मारना मेरा फर्ज है। अरे भैया, धनुष पर बाण चढ़ौले हूँ, लेकिन लगवा विभीषण हूँ। एको बेर न कहूँ कि प्रभु हमारे बेटा बाबा। विभीषण से भगवान बतावे लगलन ओ लड़कवा के बारे में। का कहत हूँ? यहाँ एक लाइन तर्ज बा। का तर्ज का लाइन बा मास्टर? ये तरज बाकी आई हो दादा, अरे आई हो दादा, कैसन पियवा के चल। लेकिन भगवान विभीषण से कहता हूँ कि अरे हई देखा हो, हई देखा हो, ई त लइका खुबिया मान। छोटिए को बगल लेकिन करत परेशान बा, छोटिए को बगल लेकिन करत परेशान बा। हई देखा हो, ई त लइका खुबिया भगवान कहलन। हाँ, तब तक तरुणी से बोल पड़ल। का बोलल बा? लड़का बोल के कहले बा। का कहले बा? उहे तरज बा। तरज बा की पानी में आग लगाने की रात है, जलने की रात है, वो जलाने की रात है। तरुण ललकारे लगल। कलश की खड़ा मत रहा, अरे ताकत को आज दिखाने की बात है, ताकत को आज दिखाने की बात है। लड़ने की बात है, वो लड़ाने की बात है। भगवान धनुष पर बाण रख के सोचे थून की चलाई कि न चलाई, चलाई कि न चली, मारी कि न मारी, मारी कि न मारी। तब तक 8 वर्ष का लड़का तरुणी से छोट कैले का बाबू कि अरे देखता दिहला सपना प्रभु श्री राम देखी गई घबराई। चलत हो, लेकिन इतने में पूरा बिरहा का निचोड़ हो। मरलस छोट लड़का हचाक से बाण। अरे बाप रे बाप, जब बाण मरलस तरुणी सेन भगवान तिल मिला उठे। एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम राम,
एक तरफ तरुई संग लड़ाई आर पार की छिड़ गई। और जब लड़ाई आर पार का छिड़ल हो तो कवि जी बीरस चढ़ा दिहलन का ये लड़े हैं अब लड़े हैं दोनों बीच संभल में लड़े हैं दोनों बीच संभल में तरुणी एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लड़ाई आर पार की छिड़ गई। आज जब लड़ाई आर पार का छिड़ल बा तो भयल का बाबू अल्लाह का लाइन बा हम आशर तनी बढ़ जा और बड़ा देखा हमार कुछ आदत है शायद तो भी हमसे परिचित नहीं खा और हमार बड़ा बुरा आदत है समझ ला का आदत है जाना था हम जल्दी चढ़ी लेना हमारा आदत हो कि जल्दी हम चढ़बे न करी आज जब चढ़ी ला तो उतरी लेना जल्दी तो मास्टर का जिंदगी लेबो मास्टर पे चढ़े कहते हारमोनियम के स्केल पे चढ़े कहते और आवा समझ ला कभी कभी भगवान सोचे थे उनकी मैंने बड़े बड़े वीरों का लंका का संहार कर दिया। आज एक छोटा सा लड़का मुझसे नहीं मारा जा रहा है। विभीषण के बुलौलन अब बुला के कहलन कि विभीषण ये बताओ कि जब जब मेरे ऊपर मुसीबत पड़ी है कोई लंका की समस्या फंसी है तो मैंने तेरा सहारा लिया है और कितने बड़े बड़े वीरों को मार दिया है। आज एक छोटा सा लड़का नहीं मारा जा रहा है। विभीषण कलन की मरइबो न करी कलन की मरइबो न करी भगवान कलन की का है विभीषण हथवा जोड़ के कलन के प्रभु जब न लड़कवा पर बाण चलावत हो मारे खातिर ओ लड़का के रोम रोम में राम बसत हुआ वो लड़का के रोम रोम में राम हुआ बाण तो मारत हुआ ठीक है बाण वो लड़का के लगे भी जात हो लेकिन पुनः जब राम देखत हो वो लड़का के शरीर में
वापस बाण तो हर लवट के चली आवत रामे राम के कैसन मरिहन। भगवान कहलन कि कौनो उपाय, विभीषण कहलस कि एकरो उपाय हो। वाह रे बाप, कैसनो बाप रहलन उस युग में। एक बाप अपने बेटे की मौत की पूरी जानकारी बेटा के दुश्मन को बता रहा है। कलन विभीषण के करो उपाय बाप मरा जाई। कलन की कैसे? कलन की कलन विभीषण के ओकरे तालवा जो बा पैर के तालवा, हई पैर के तालवा में अमृत वास करत बा। तो जब तक ओकरे तालवा में बाण न मरवा तब तक मरबे न करी। भेदवे बता दिहलन। भगवान कहलन का कि तुमका राघु बाण तब चला हलन बालवा। भगवान बाण चलाए, 8 वर्ष का मासूम बेटा तरुण ऊपर आकाश में उड़ गया। आकाश से आवाज दे रहा है कि प्रभु चलाओ बाण, मारो। ऊपर से जब धीरे धीरे नीचे की ओर गिरने लगा तरुण सेन, तो भगवान घुटने का सहारा लिए, ठेहुने का सहारा लेकर इसी पोजीशन में ठेहुने का सहारा लेकर बैठ गए और नीचे से उसके तालवे का, पैर का तालवे का निशाना ले लिए। अब बाण मरलन हचाक से जाके वो छोट लड़का तरुणी के तालवा में बाण धसल बा। जब बाण धसल तो भइल का बाबू कि बनवा का लागत लला गिर गई। ए भैया बनवा का लागत लला गिर गई। अरे धरती पर बही चलल खूनावा के धारी। बारे प्रभु तेरी भी लीला गजब है। दूसरा बाण चलवलन वो छोट लड़का के तालवा में जब लगल बाबा, एक बार मुंह से आवाज दिया, हाय राम हाय राम हाय राम करते हुए धरती पर जब गिरा है, खून की धार बह चली, खून से लथपथ छटपटा रहा है। मौत सामने बच्चे की नाच रही है, लेकिन बाप अपने बेटा विभीषण की मौत को देख रहा है। इतना लोग भैया बैठल बड़ा विराट ने भगवान सबके बेटा बेटी दे दे हुई। एक जिस इंसान को भगवान ने अगर बेटा बेटी दिया होगा तो सोच सकते हैं आपकी एक बाप के सामने एक बेटे की मौत हो रही है और बाप देख रहा है। उस समय बाप का कलेजा क्या कहेगा बाबू? कलेजा फट जाता है। विभीषण नहीं बर्दाश्त किया, भगवान को सब कुछ बताते हुए कहा कि वाह मैंने क्या किया, ये बेटा छटपटा रहा है। भगवान हाय राम करते हुए अब मौत नाच रही है आंखों के सामने। विभीषण सोचता है कि दौड़कर चलकर बेटे की लाश को गोद में उठा लूं और सीने से तो लगाकर चूम लूं। जाता है दौड़ करके, लेकिन बहुत देर हो चुका था। विभीषण के जाते जाते बेटा इस दुनिया को छोड़कर हाय राम करते हुए चल बसा। लेकिन बाप तो बाप होता है बाबू। कहा जाता है कि औलाद का गम फौलाद को पानी बना देता है। जाके विभीषण बेटवा के लाश के उठौलन, छाती से लगलन, रोत हुआ कि बाबू जो तूने किया वो भी ठीक किया और जो मैंने किया वो भी ठीक किया। तुम भी अपने रास्ते से ठीक था तो मैं भी अपने रास्ते से ठीक था। मैं यही जानता था कि यही होने वाला है और यही होगा।
ये मैं जानता था, लेकिन जानते हुए भी अनजान बना। क्यों? कि जिस रास्ते पर तू चल रहा था तेरे लिए वही रास्ता ठीक था, और मैं जिस रास्ते पर चल रहा था वो मेरे लिए ठीक था। तो जहां तू था बेटा वहां तू भी ठीक था, और जहां मैं था मैं भी ठीक था। रोता है विभीषण, रो रहे हैं। भगवान की नजर पड़ल विभीषण पर, विभीषण पर नजर पड़ल हो। सोचे लगलन कि अरे यार इतना बड़े बड़े वीरों का संहार किया और विभीषण के आंखों में आंसू नहीं आया। विभीषण के इशारे से ये लड़का मारा गया। फिर विभीषण लड़का की लाश लेकर रो रहा है। कारण क्या है? दौड़ पड़े भगवान, जा करके विभीषण के सामने खड़ा होकर बोले कि विभीषण क्या बात है? बड़े बड़े वीर मारे गए, तेरे आंखों में आंसू नहीं आया। आज तू लड़के की लाश लेकर रो रहा है, जबकि तेरे इशारे पर ये बेटा मारा गया। अब विभीषण से बर्दाश्त ना भइल। कवि जी लिख रहे हैं का 100 रुपए का पुरस्कार मुखिया जी ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट, जहां हमन का भोजन भाव भयल हो और बड़ा सुंदर ढाबा हो। देवी लाल यादव जी बड़ा अच्छा सेवा खातिर के बहुत बहुत धन्यवाद बा। आज विभीषण बेटवा के लाश लेकर रोत उनका रिश्ता क्या गईला मोड़ सुगना, हमारी जल में न भरिया के छोड़ी सुगना। बात क्या है विभीषण? बताओ, बताना होगा। क्यों तो रो रहा है? कारण तो कुछ होगा। विभीषण बर्दाश्त ना केला, बेटवा के लाश रख के हाथ जो के रोत हूं और कलम की प्रभु बात यह हो कि जोनी बेटवा का आप संहार कैला मरला, ई बेटवा दूसरे के ना हो, बेटवा हमारे हो। अरे बाप रे बाप, जब इतनी बात विभीषण कहलन भगवान अवाक हो गए। पैर के नीचे से धरती खिसकने लगी। सोचने लगे कि अरे मैंने क्या किया? अपने भगत के बेटा का संहार किया। लोगों को जाकर क्या संदेश दूंगा कि अपने पत्नी के लिए, अपने औरत के लिए, अपने सीता के लिए एक भगत का बेटा का संहार करके आ रहा हूं। धनुष बाण फेंक दिए भगवान। बोले कि है विभीषण, जो करवाना था वो तो करवा दिया, लेकिन सुन, अब मैं भी ये लड़ाई करने वाला नहीं हूँ। भैया भैया भैया, अब 2 मिनट के बाद चाय चला दिए जब और 7 बजे लगी था। मैं भी लड़ाई नहीं करूंगा। अब सीता जी चले हैं एक लंके में रह जाए, लेकिन अब हम लड़ाई न करें। अरे दौड़ के विभीषण भगवान के धनुष बाण खोलन और रो के समझावत हो कि प्रभु का लड़ाई न करवा तो हमर बेटवा जी जात, बेटवा तो मर गल। रोत हो न का कहलन भगवान से कि कहलन विभीषण जिंदा होई ना ललाना, करे खातिर सब कुछ कैला उहे जिंदा दुश्मना। अब हमार बेटवा जी ही ना, और जकरे खातिर लंका सोने का श्मशान बना दिया प्रभु, वह तभी जिंदा हो जेकर नाम रावण बा। नहीं प्रभु, ये धनुष बाण संभालिए और उस रावण का वध कीजिए, तभी जाकर के आपका मिशन पूरा होगा। विभीषण समझावत उनका कि रावण का घैला हमरा यदि जल में नवरिया के छोड़ी सुगना।
कहने से मर्यादा पुरुषोत्तम राम दोबारा धनुष बाण उठाए, रावण का वध किए, लंका का राज तिलक विभीषण को दे करके भगवान स्वयं अपनी सीता छोटा अनुज लक्ष्मण को ले करके और अवध के नगरी के लिए प्रस्थान कर गए। गाना के हमरे अंतिम प्रमाण हो। गाना ठीक लगल हो भैया? तो कवि जी लिखे हैं, यही गवैया के लिए सबसे बड़ा इनाम होता है, गायक के लिए यही बड़ा दौलत है। अगर गायक गाता है, सुनने वाला को अच्छा लग गया तो गवैया के लिए बहुत बड़ा दौलत हो गया। कवि जी लिखे हैं क्या? जय जखाड़ गुरु जद्दू लौटन, लालता स्वर्ग में डोले, श्री नारायण अनुज लाल संमितवा जय जय बोले। अरे उमरिया बारी बागी बबुआ लिखत